हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाओ स्टॉक मार्केट से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 12 जुलाई 2024 से लेकर 16 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 123 रुपये से लेकर 130 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है गाइस, फिक्स प्राइस इशू आईपीओ नहीं है। और इसका लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 13,35,000 शेयर्स है। करीब 17 करोड़ 36 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस। और सारे के सारे जो है वो फ्रेश इश्यूज़ है गाइस, आप देख सकते हो। 13,35,000 शेयर्स, 17 करोड़ 36 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। सो बेसिकली अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 18 जुलाई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 19 जुलाई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 19 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 22 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 16 जुलाई 2024 है गाइस। अब इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ऊपर प्राइस रेंज जो है ना वो बेसिकली जैसे 123 से लेके 130 तक की वो रेंज दी गई है ना, सो दैट इज़ कॉल्ड एज बुक बिल्ड इशू आईपीओ। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। तो इसका मतलब कि ये जो 17 करोड़ 36 लाख रुपए है वो कंपनी के अंदर जाएंगे। ग्रोथ डेवलपमेंट आगे फर्दर एक्सपेंशन जो भी उसके लिए कंपनी के अंदर यूज़ होंगे, कंपनी के लिए यूज़ होंगे। एक भी पैसा प्रमोटर्स के पास नहीं जा रहा है। मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए अगर कोई होता मतलब कुछ अमाउंट कलेक्ट करते तो वो मतलब ऑफ़र फॉर सेल की जो अमाउंट होती है वो प्रमोटर्स के पास जाती है गाइस, कंपनी के अंदर नहीं जाती है। अब लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होगा। सो गाइस ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 36,12,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 49,47,000 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर मिलेंगे। अब मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 70,000 शेयर्स है। स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। एंड गाइज रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,30,000 रुपये आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,60,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। और जैसा कि मैं तकरीबन हर आईपीओ में SME आईपीओ में आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ SME आईपीओस जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ लॉट में डील होती है गाइस। सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे। सेकंड थिंग कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए, मैक्सिमम 1.5 लाख के अंदर निपट जाता है। अभी तक तो मैंने कम से कम यही देखा है और फॉर्मेट यही है। जब का तब चेंज होगा तब देखा जाएगा। एंड थर्ड थिंग कि लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं गाइस। अब रिजर्वेशन जो है वो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। और प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर बाल मुकुंद झुंझुनवाला, अनीता झुंझुनवाला, आदित्य झुंझुनवाला, केशव झुंझुनवाला एंड बाल मुकुंद झुंझुनवाला HUF जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 86.30% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 63% है। सो बेसिकली आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 63% की हो जाएगी। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड मैं कराना चाहूँगा कि ये जो झुंझुनवाला आपको सरनेम दिखते आपको मतलब राकेश झुंझुनवाला जो जी लेट राकेश झुंझुनवाला सर जो है उनकी मतलब उनके ही फैमिली के लोग हैं या उनके मतलब कहीं से कुछ ये आईपीओ है वो रिलेटेड मतलब, तो वो बात आपका ऐसा मतलब मुझे आइडिया नहीं है गाइस। बट स्टिल देख लेना आप। मैंने ये पॉइंट सिर्फ आपको इसलिए बताया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे सरनेम देखकर, क्योंकि झुनझुनवाला आई गेस वैसे भी बहुत लिमिटेड सरनेम है, काफ़ी आपको सुनने को नहीं मिलेगी, मतलब समझ रहे हो।
तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि आप एक बारी चेक कर लेना कि क्या है, क्योंकि कई बार आप एक्साइटमेंट में कुछ लोग होते हैं वो क्योंकि ओके चलो ये तो मतलब वही है तो चलो आईपीओ अप्लाई करते हैं दिस एंड दैट, वो सारी साइकोलॉजी भी होती है गाइस। सो अकॉर्डिंग टू दैट एक बारी आप अपने हिसाब से रेफ़र कर लेना। बट आई डोंट थिंक कि ये मतलब राकेश जी और रेखा जी जो है उनको उनके बिलोंग में कुछ मतलब कंपनी है गाइस। सो नहीं तो प्रमोटर्स में नाम होता उनका, बट नेवरदलेस है नहीं है एक बार ही देख लेता। मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट गेस बताया आपको मैंने। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1999 से इनकॉर्पोरेटेड है। सती पॉलीप्लास्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स multifunctional flexible packaging material that meet the packaging needs of various industries। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट जो है वो दो है, दोनों के दोनों नोएडा में है। पहला जो है वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा, दूसरा जो है वो उद्योग केंद्र नोएडा। ये तो दो जगह पर इनकी मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और कंपनी ने 2018 से लेकर 2019 तक में उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई हुई है। 250 टन से लेकर 500 टन पर मंथ की कैपेसिटी बढ़ाई हुई है। और ये जो पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं वो सप्लाईज जहाँ जहाँ पर करते हैं तो कि आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब एंड राजस्थान। तो ये बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ये अपनी ये जो पैकेजिंग मटेरियल है वो सप्लाई करते हैं। और इनकी जो मतलब कंपनीज क्लाइंटल बेस जो है वो इंक्लूड पीडीलाइट, अडानी, विल्मार एंड जेवीएल। सो एक तरह से थोड़े स्ट्रेंथन कस्टमर बेस ज़रूर है इनके पास। और 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग उनकी जो मतलब एम्प्लॉयज़ है वो 135 है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब बेसिकली कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है, सो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दी है गाइस। सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं कि 2-3 साल में कंपनी ने प्रोग्रेस क्या किया हुआ है। सो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 35 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 56 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 175 करोड़ 22 लाख से बढ़कर 179 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 88 लाख रुपए से बढ़कर 12 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो नेगेटिव 17 लाख रुपए थे, जो कि पॉजिटिव 8 करोड़ 69 लाख रुपए के आसपास हुआ है। टोटल बोरिंग्स जो है वो 23 करोड़ 58 लाख रुपए से बढ़कर 25 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास हुई है गाइस। सो गाइज़ यहाँ पर एक पॉइंट मैं मतलब शेयर करना चाहूँगा। पहले यहाँ पे अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया आपको कि सारे फिगर लैक्स में है, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। अब जो कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, वो रेवेन्यू अगर आप नोट करोगे तो प्रोग्रेसिव मोड में ही है, लेकिन थोड़े फ्लैट इंक्रीज़ है। मतलब 175 करोड़ से 179 करोड़ है, लेकिन उसके कंपेयर में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 28 लाख से सीधा 3 करोड़ 28 लाख है। साथ में नेटवर्थ भी उसी एक पोटेंशियल ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी पोटेंशियल ग्रोथ है। हालांकि बोरिंग जो है वो थोड़ी फ्लैट टाइप की बढ़ी हुई है। अब कंपनी ने डेफिनेटली कुछ बोरिंग्स के अलावा कुछ बोरिंग्स तो मतलब बढ़ी हुई है, लेकिन फ्लैट है, इतनी भी नहीं बढ़ी है। तो उसके अलावा कंपनी डेफिनेटली कुछ अदर एक्सपेंसेस या मार्केटिंग, कुछ मटेरियल कॉस्ट, कुछ तो ऐसा अच्छा एक प्लान किया होगा जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट उनको प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रहा है। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट गाइज। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मतलब कौन सी चीज़ों में, बट नॉर्मली आप एक जज कर सकते हैं ना कि किसी भी चीज़ों में 2-4 मेन चीज़ होती है, या तो बोरिंग्स कम कर दो या फिर कुछ अदर लीज लायबिलिटीज़ होती है, वहाँ पर अगर फोकस किया जाए या कॉस्ट कटिंग करी जाए, मार्केटिंग कम करके पोटेंशियल मतलब स्मार्ट मार्केटिंग करता है, या उस तरह की कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो एक्सपेंसिस में है, या उनके जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय बेस पे भी कुछ अलग से डिफरेंस किया हो, तो ये कुछ 5-6 बेसिक चीज़ होती है। तो उस हिसाब से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के चांसेस होते हैं इन जनरल। सो उस हिसाब से मैंने आपको एक बात बताई गई है।
कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 64 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास है। आर ओ ई 40.38%, आर ओ सी ई 20.45%, डेट टू इक्विटी 1.82, आर ओ एन डब्ल्यू 26.71%, पी बी वी 3.58 एंड पैट मार्जिन जो है वो 1.83 का है गाइस। अब ई पी एस यहाँ पर देखेंगे तो प्री आई पी ओ 9.1, पोस्ट आई पी ओ 6.64, PEX प्री आई पी ओ 14.29, पोस्ट आई पी ओ 19.57 है। और ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस। और अगर आप कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने के रीजंस देखेंगे तो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये दो मेजर रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड यस गाइज, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट गाइज मार्केट जो है वो मार्केट आज भी आपने देखा होगा कि इनिशियल बेस पे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा गिरेगा, लेकिन इतना ज़्यादा ओवरऑल इम्पैक्टफुल अभी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट में मार्केट अप ट्रेंड की आसपास ही है। सो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर IPO, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो IPOs भी उस तरह से उनको लिस्टिंग गेन या ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है बट होते हैं चांसेस, राइट। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। एंड यस गाइज, वैसे कंपनी की बात करें तो डिसेंट काइंड ऑफ डेटा दिख रहा है, ना कुछ इतना बुरा है या ये है वो है, जो भी है। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।